दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रिनेश रंजन और आप देख रहे हैं रिनेश रंजन ब्लॉग चैनल दोस्तों। और इस चैनल पर आप सभी का अंतरात्मा से हार्दिक हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज एक नया सब्जेक्ट लेकर आपके समक्ष में आया हूँ। तो विषय बिल्कुल नया है और आपके इर्द गिर्द का है। मैं जो हमेशा बातें करता हूँ, जो घर घर की कहानी हम सीरीज चला रहे हैं, बस उसी को इंटरलिंक करते हुए एक और नया विषय है दोस्तों। विषय इसलिए मैं इस टाइप के लेता हूँ दोस्तों आपके समक्ष कि आप थोड़े से आगाह हो जाए, थोड़े सावधान हो जाए, थोड़े सतर्कता से इस समाज में रहे और आपका व्यवहार रखे दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए इस विषय को शुरू करते हैं दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक करो आप, यानी सारे नोटिफिकेशंस आपको आएंगे दोस्तों। और प्यारे प्यारे कमेंट की आपकी बहुत आवश्यकता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं नए विषय को। तो विषय ऐसा है दोस्तों, विषय है नकली लोग, जो घर में भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं, आपको रास्ते पर भी मिल सकते हैं। आप किसी संस्था में हैं, किसी मंडल में हैं, किसी कमेटी में हैं, वहाँ भी आपको इस प्रकार के वायरस मिलेंगे दोस्तों। तो इनसे थोड़ा सा सावधान, यानी ये कोई आपको तकलीफ नहीं पहुंचाते हैं। हालांकि ये कोई मेहनत दूसरा करे और हम तुरंत वहाँ समय पर खड़े होकर फल खाने की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे लोगों को हम नकली लोग कहते हैं। और नकली लोग तकलीफ जरूर नहीं पहुंचाते दोस्तों, लेकिन ना ये बहुत बार सिंपल सादे लोगों का हक छीनने की कोशिश करते हैं दोस्तों, या क्रेडिट लेने की बहुत इन्हें जल्दबाजी रहती है। तो ये खुद मेहनत नहीं करेंगे लेकिन क्रेडिट के लिए हमेशा रेडी रहते हैं दोस्तों। और ये चेहरे पे उनके सिकन नहीं दिखती है कि ये कभी आपको दिखाए कि हम समय पर खड़े हो गए दोस्तों, क्योंकि उनके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं दोस्तों कि मानो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली। तो चलिए अब टॉपिक पर, प्योर टॉपिक ऐसा है दोस्तों कि सबसे पहले हम घर की बात लेते हैं दोस्तों। कि आजकल क्या होता है कि जैसे दो भाई हैं तो तीन भाई हैं घर में, तो पहला टॉपिक यही लेंगे हम कि तीनों की मिसेस हैं, यानी देवरानी जेठानी का जो विषय होता है। तो कई घरों में ऐसा पाया जाता है, देखा जाता है लोग दोस्तों, हमारा आकलन है कि ये जो मेहनत कोई और करता है, यानी फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ मेहमानों के लिए, गेस्ट के लिए, या किसी घर के समारोह में किसी ने कुछ खाने की चीज़ें बनाए या भोजन बनाया, तो भोजन बनाने वाली कुछ अलग रहती हैं घर की सदस्य। वो बहुत सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर को 12 बजे तक मेहनत करती हैं अकेली, किसी को साथ में लेकर। और वो जैसे ही थाली परोसने की बारी आ जाती है तो कोई दूसरी घर की सदस्य आती है और वो अपनी थाली सजाकर मेहमानों के सामने लेकर जाती है दोस्तों। तो बड़ा पल्लो वल्लो सजाकर, तो वो समाज को, कम्युनिटी को दिखाना चाहती कि मैं कितनी संस्कारी हूँ और मैं सुबह से आपके लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ। ये हो गई घर की बात दोस्तों। तो करना क्या है, हम इसके इलाज जो है आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों, अभी एक किस्से सुन लेते हैं। ये हो गई घर की बात। ये भाई भाइयों में भी होता है, हाँ, आपको पता नहीं, आपके घर में नहीं होगा, लेकिन हमने ये आकलन किया है दोस्तों कि कोई बिजनेसमैन का घर है, या कोई खेती करने वालों का घर है, कोई किसान है समझो, या कोई और जो भी कारोबारी है लोग। तो दोस्तों आपको तो पता है कि एक ही माँ बाप के कोख से पैदा होते हैं जो बच्चे, वो एक समान नेचर के नहीं रहते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं दोस्तों। तो कोई ऐसा चाहता है कि मेहनत ये करे और फल खाने के लिए मैं रेडी रहूं दोस्तों। ये तो फैमिली में भी होता है। ये होगी दूसरी बात। तीसरी बात दोस्तों, ऑफिस में आपको ऐसे विषय बहुत देखने को मिलेंगे। यदि आप प्राइवेट ऑफिस में काम करते हो या सरकारी किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हो, यदि 5-25 लोग एक संस्था में, एक ऑफिस में काम करते हैं, तो वहाँ भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि लोग जो हैं, जैसे डीओटी लोग हैं, समर्पित लोग हैं, जो समर्पित भाव से काम करते हैं, वो कभी अपने सैलरी को काउंट करते हुए अपना काम नहीं करते। उन्हें बचपन से ही वो आदत होती है समर्पित भावना लेकर काम करने की, या डिवोशन से काम करने की। तो उनके खून में, उनके ब्लड में, उनके जहन में ही वो चीज़ होती है, तो वो करते रहते हैं दोस्तों। वो कभी समय का ध्यान नहीं रखते, कभी वो सैलरी को अपने काउंट नहीं करते, कभी कोई किसी ने कुछ बोला तो वो मन पर लगा कर नहीं रखते हैं, वो काम करना जानते हैं सिर्फ।
लेकिन दोस्तों जैसे ही फोटो सेशन की बारी आएगी तो आप देखते होंगे कई नकली लोग आपके इर्द गिर्द में, आपके अभी दिमाग में वो बात आ रही होगी कि आपके साथ क्या क्या घटता है आपके ऑफिस में, आपके कार्यालय में, या कहीं आप कम्युनिटी में कहीं जाते हो, कहीं पार्टी में जाते हो तो मेहनत कोई और करते हैं और फल खाने के लिए लोग रेडी रहते हैं दोस्तों। सबसे पहला फल, सबसे छोटी छोटी इनकी रिक्वायरमेंट रहती है दोस्तों कि ये कभी दिन भर आपको कभी किसी कार्य में दिखेंगे नहीं, जो ग्राउंड जीरो पे काम करते हैं वो काम में कभी दिखेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही फोटो सेशन की बारी आती है किसी गेस्ट के साथ में या किसी भी कोई भी ऐसा फोटो सेशन होता है तो फोटो में आपको वो चेहरा उनका उभरता हुआ दिखेगा सारे लोगों में। तो वो तुरंत रेडी रहते हैं, उन्हें पता होता है कि कब फोटो निकलने वाला है, किस साइड में मैं खड़ा रहूंगा या रहूंगी तो मेरा फोटो अच्छे से आएगा। तो दूसरी बात, कोई बॉस साइड में होंगे तो बॉस को भी बड़े गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये विषय उनका दिन भर चलते रहता है दोस्तों। तो ये जो समाज में है बहुत तादाद में ये परसेंटेज होता है दोस्तों। लेकिन आपको मैं इसके उपाय भी बताऊंगा। उपाय उन लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि जो लोग मेहनत करते हैं ना, उन्हें बाद में वो बोल भी नहीं सकते उन्हें कि अरे भाई तू तो सुबह से नहीं था यार, डायरेक्ट आकर वहां पे खड़ा हो गया है। या कभी कैबिन में बॉस के सामने कुछ आंसर देने की जरूरत पड़ेगी तो आंसर तो बुरा हुआ तो जो करता है उसी को देना पड़ेगा, भला हुआ तो क्रेडिट लेने के लिए दूसरे तैयार हो जाते हैं। तो लोगों, दोस्तों, इन लोगों से आप थोड़ा सा सावधान रहिए। सावधान यानी कुछ आपको तकलीफ नहीं देंगे, वो आपको कोई मारेंगे पिटेंगे नहीं या आपकी कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे। वो सिर्फ दोस्तों ये रेडीमेड फल के चक्कर में रहते हैं। ये लोग घर में भी होते हैं, ऑफिस में भी होते हैं, रास्ते पर भी मिलेंगे, किसी मंडल में भी मिलेंगे, किसी कमेटी में भी आपको मिलेंगे, हर जगह ये वायरस लोग होते हैं दोस्तों। तो करना क्या है, अब आते हैं पढ़ाओ पर दोस्तों। करना यह है दोस्तों कि जब भी ऐसे लोग आपके नज़र में आते हैं तो आप क्या करते हो, आप चुप रहते हो, आप उसके बारे में किसी और को बताते हो, उससे ये बीमारी शाबुत नहीं होती, दुरुस्त नहीं होती दोस्तों। किसी नकली लोगों को आपको सावधान करना है, आगाह करना है, या उसको बिल्कुल आपको वो बता देना है कि भाई तेरे अंदर ये अवगुण है, ये बैड मैनर्स है, बैड हैबिट है, ये आप दोस्तों उससे कुछ नहीं होता है। देखो क्या है कि कोई भी बीमारी रहे, कोई भी इशू रहे, उस इशू के ऊपर डायरेक्ट आप यदि अटैक करते हो, यानी डायरेक्ट यदि बोलते हो तो उससे कुछ नहीं होता है। उससे वो व्यक्ति थोड़ा सामने इसके बाद में जब भी कोई एक्टिविटी होगी तो थोड़ा सा व्यक्ति बचा रहता है। हम यही चाहते हैं दोस्तों कि जो मेहनत करता है, जो हमेशा श्रम करता है, जो डिवोशन से रहता है, समर्पित भावना से कहीं काम करता है, तो क्रेडिट हमेशा उसी को मिले, उसका क्रेडिट किसी ने नहीं छीनना चाहिए दोस्तों। यही हमारा उद्देश्य है। तो ये जनरल टॉपिक है, एक्चुअली ये कॉमन सेंस का विषय है, तो वो अपने अपने वो लोगों को वो बात समझनी चाहिए, लेकिन इनको ये बात समझती नहीं है। तो आप जैसे भी वो व्यक्ति किसी पॉइंट पर आपको खड़ा नज़र आता है और वो ये बताना चाहता है, ये जताना चाहता है कि मैं भी इस समर्पित लोगों के साथ में सुबह से काम कर रहा था, तो उसे 4 लोगों के सामने आप तुरंत वहाँ बोल सकते हैं कि भाई साहब आप सुबह से नहीं थे, आप अभी कैसे क्या दिख रहे हैं आप। भले ही आप हालांकि मजाक से बोलिए, कोई दुश्मनी होती नहीं है दोस्तों। हमने कई बार ऐसे प्रयास किए हैं, लेकिन उन लोगों की हैबिट हमने बंद कर दी है। हमने कई बार देखा है, क्योंकि ये लोग आपको कौन बता सकते हैं। यानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं कई बार होती हैं दोस्तों, घटी हैं। इसलिए हम जो भी बात करते हैं आकलन के आधार पर करते हैं। तो ऐसे लोग आप और एक वाकया आपको बताता हूँ कि जब मैरिज रहेगी, शादी रहेगी, समारोह रहेगा, तो मंडप में देखना आपको ज़्यादा चिल्ला चोट करने वाले लोग, ज़्यादा दौड़ धूप करने वाले लोग जो हैं, वो आपको उसमें 4 लोग हैं तो 2 लोग बिल्कुल अंतरात्मा से मेहनत कर रहे हैं, और लेकिन 2 लोग साथ में जो उनके घूम रहे हैं वो खाली फुकट ये दिखाना चाहते हैं इधर उधर देख के कि हाँ देखो मैं दौड़ रहा हूँ, हाँ देखो मैं दौड़ रहा हूँ। तो ऐसे कई सारे लोग आपको शादी के समारोह में भी मिलेंगे दोस्तों। दूसरी बात, और एक किस्सा आपको बताता हूँ, आपको बिल्कुल जाना पहचाना देखा हुआ लगेगा दोस्तों, कि आपने देखा है कि जब कोई इस दुनिया से अलविदा होकर चला जाता है तो उसकी अंत यात्रा निकलती है। उसके बाद में लोग जो है वो कहीं मोक्ष धाम पर जाते हैं क्रियाकर्म करने के लिए। तो वहाँ पे भी देखना आपको कि ज़्यादा चिल्ला चोट करने वाले लोग जो है बहुत मिलेंगे आपको। वो यानी जो भी क्रियाक्रम करने वाले जो घर के बच्चे होते हैं वो बड़े भी रहे, मैच्योर्ड भी रहे, तो उनको ना बहुत दूर खड़े रह के उनको या पास में जाकर उनका हाथ पकड़कर उनके बॉडी को टच करके उन्हें बताने की कोशिश करेंगे कि मैं कितना जानकार हूँ, हाँ ना इधर से ऐसे
ऐसा घूम बेटा, राइट घूम, फिर एक बोलेगा लेफ्ट घूम, एक बोलेगा नहीं नहीं अभी मटके को ऐसा करो, फिर ऐसा पीछे से। छोटी छोटी बात है जो उसको खुद को भी स्वयं को पता होता है, लेकिन वो उसके घर में वो घटना घटती है, थोड़ा सा दुखी रहता है, तो लोग पागल करने के अलावा कुछ नहीं करते दोस्तों। तो ये लोग हैं, ये दुनिया है, विचित्र प्रकार की दुनिया है दोस्तों। ये दुनिया ऐसी है कि 100% लोगों में से 20% की तादाद में अलग अलग माइंड के, अलग अलग माइंड सेट करके लोग अलग अलग जगह पे पहुंचते हैं दोस्तों। और वे ये नकली लोग जो है, हम उन्हें नकली लोग बोलते हैं। तो ये नकली लोग जहाँ जहाँ भी आपको दिखते हैं उन्हें पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि पता है क्या, कई बार ऐसा होता है कि आप देखते होंगे कि कई बार यदि 100 बार झूठ को सच करने की कोशिश की ना, तो वो आखिर वो झूठ पीछे रह जाता है और सच पीछे रह जाता है, सच पीछे रह जाता है और झूठ ही सच बनकर सामने आता है दोस्तों। तो इससे परिणाम भी बहुत विपरीत होते हैं। बात आपको कहने को, सुनने को बहुत छोटी लग रही होगी, ये एक संक्षिप्त छोटी बात लग रही होगी, लेकिन इस बात के परिणाम बहुत बुरे भी होते हैं और अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। तो ये आपको मोक्षधाम की हमने बात बताया, ये लोग आपको हर जगह मिलेंगे और बहुत समय समय पर एक्टिंग करेंगे, इमोशनल होने की कोशिश करेंगे, कुछ और ज़्यादा जो भी नहीं हुआ वो बताने की कोशिश करेंगे। एक बात है तो दो बात जोड़कर तीसरी बात निर्माण करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग बहुत हमने दुनिया में देखे हैं दोस्तों। तो हम भी जहाँ भी शामिल होते हैं वहाँ हमारा कुछ वजूद होगा, हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, तो हम वहाँ इन्वॉल्व होते हैं। और रिक्वायरमेंट होने के बाद में इन्वॉल्वमेंट हमारा रहा तो हम ईमानदारी से वहाँ काम करते हैं। और आप भी ऐसे ही होंगे कि यदि आपकी रिक्वायरमेंट है, विदाउट रिक्वायरमेंट कहीं जाना और कहीं दिखाना कि मैं क्या कर रहा हूं, तो ये दुनिया को पता तो चलता है दोस्तों, लेकिन ना लोग अपने मन में वो बातें रखते हैं। लेकिन जो लोग नकली टाइप का बिहेव ऐसे करते हैं, उन्हें आगाह करना, उन्हें टच करना, उन्हें बोलना, उन्हें बताना, उन्हें जताना, ये बहुत आवश्यक होता है दोस्तों। नहीं तो इन लोगों की हैबिट बढ़ते जाती है और हम सिर्फ काना फूसी के अलावा दूसरा कुछ नहीं करते कि अरे वो व्यक्ति आया था यार, उसने तो कुछ नहीं किया लेकिन सामने आकर खड़ा हो गया। और ये आप दूसरों को बताएंगे, ये दूसरों को नहीं, ये उस व्यक्ति को वही तुरंत स्पॉट पर थोड़ा सा साइड में कर दीजिए आप दोस्तों। तो ऐसे नकली लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होंगी और असली लोग हर पार्टी में, समारोह में, कार्य में, जो भी जहां संघर्ष करना है दोस्तों, संघर्ष के लिए सभी इक्वल लोग साथ में रहेंगे तो हमेशा हर चीज़ जो है उभर कर सामने आएगी और अच्छी साबित होगी दोस्तों। तो यही हमारा आज का विषय था दोस्तों। बहुत कम समय में वीडियो हम लोग आजकल छोटा वीडियो कर रहे हैं कि ताकि आप बोर भी ना हो और आपको टॉपिक भी आपके दिमाग में आए। छोटे छोटे ये विषय रहते हैं। घर घर की कहानी हम जो सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, तो ऐसे विषय आपको, मैं जो आपको बातें बताऊंगा आपको हमेशा ऐसी लगेंगी कि ये तो बात घटी है, ये तो अनुभव हमें हुआ है, ये हमेशा आपको दोस्तों लगेगा। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों। और ये इलाज भी, जड़ भी आपको मैंने बताया कि इलाज करना क्या है दोस्तों। कि जब भी आपको ऐसे नकली लोग मिलते हैं जो आपको दुख देते हैं, आपको दुख होता है क्योंकि मेहनत आप करते हैं और फल खाने की यदि कोई दूसरा कोशिश करता, चाहे घर का क्यों ना हो व्यक्ति हो, चाहे फैमिली मेंबर क्यों ना हो। लेकिन देखिए दोस्तों, चीन में, चाइना में आपने देखा होगा कि घर के सारे लोग मेहनत करते हैं, तभी देश वो आगे हैं दोस्तों। घर का बुजुर्ग भी होगा ना, घर का एज बार यानी रिटायर्ड पर्सन भी होगा, तो वो भी अपने हेल्थ के हिसाब से कुछ ना कुछ काम करता है दोस्तों। चीन में, चाइना में घर का हर व्यक्ति काम करता है, हर व्यक्ति पैसा कमाता है। यदि एक फैमिली में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, तो सारे के सारे लोग काम करते हैं अपने अपने हिसाब से, अपने जो कैपेबिलिटी के हिसाब से वो काम करते हैं और पूरे घर को सहयोग करते हैं दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूं कि घर बड़ा होगा तो गांव बड़ा होगा, गांव बड़ा होगा तो देश बड़ा होगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों। आपको ये वीडियो, मेरा टॉपिक कैसा लगा, आप बिल्कुल प्रामाणिकता से मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे दोस्तों। और चैनल पर नए होंगे तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें दोस्तों और शेयर करना ना भूलें। आप शेयर करेंगे तो हम जन जन तक पहुंचेंगे और काफ़ी लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचेगा, हमारे टॉपिक पहुंचेंगे दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को, छोटे से टॉपिक को यहाँ ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अगला वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच, बाय बाय।